एक समय की बात है। एक युवक अपने गुरु के पास बरसों तक रहा, लेकिन उसके गुरु ने उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा। वह शिष्य हमेशा कहता कि गुरुदेव मुझे कुछ बताएं ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं और कुछ कर सकूं। तब गुरु उसे कहते हैं कि मुझे देखो, मैं जो करता हूं वो करो, जो नहीं करता हूं वह मत करो, इसे ही अपनी सीख समझो। तब वह शिष्य कहता कि नहीं, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे कहीं और भेज दो। जैन परंपराओं में ऐसा होता है कि यदि शिष्य ये मांग करे कि मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरी जगह भेज दो तो उन्हें भेजा जाता था। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, यहाँ से कुछ दूर पर एक सराय है, तू वहाँ चला जा, उस सराय का मालिक तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया, और जाते जाते वह पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि मुझे इतने बड़े गुरु के पास मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वह सराय का मालिक मुझे क्या सिखा देगा। आखिर वह धर्मशाला का रखवाला है। वह बेमन से वहाँ जा रहा था। जब वह उस सराय के पास पहुँचा तो उस सराय के मालिक की शक्ल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वह सोचने लगा कि यहाँ मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। गुरु का आदेश था, उसे 24 घंटे वहाँ रुकना था। साथ में गुरु ने यह भी आदेश दिया था कि शायद धर्मशाला का मालिक कुछ कहे ना, पर फिर भी तुम उसे ध्यान से देखते रहना, उस पर गौर करना। इसलिए शिष्य ने पूरे दिन उसे बहुत ध्यान से देखा। वह सराय का मालिक पूरे दिन धूल साफ करता रहा। धर्मशाला में कोई आया कोई गया, लेकिन वह पूरा दिन बस सारे कमरे साफ करता रहा। शाम को बर्तन धोता रहा। रात के 12 बजे के आसपास वह शिष्य देखता है कि उस सराय का मालिक अकेले बैठकर बर्तन साफ कर रहा था, और बर्तन साफ करते करते ही वहीं सो गया। अगले दिन सुबह ही वह शिष्य दोबारा भागकर उस सराय के मालिक के पास भागकर जाता है, यह देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। तब वह जाकर देखता है कि वह सुबह उठकर भी बर्तन साफ कर रहा था, और वह भी उन बर्तनों को जिसको उसने साफ करके रात में रख दिया था। वह वापस सुबह उठकर उन बर्तनों को साफ कर रहा था। यह सब देखकर उस शिष्य से रहा नहीं गया, और वह शिष्य उस सराय के मालिक के पास जाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुदेव, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो बता दे कि आप यह साफ किए हुए बर्तन वापस साफ क्यों कर रहे हो। तब उस सराय का मालिक कहता है कि रात में रखे बर्तनों पर भी धूल जम जाती है, उसका प्रयोग करने से ही उसकी धूल साफ होगी, वह उस पर नहीं जमेगी। रात भर रखने से भी धूल जम जाती है, समय बीतने से धूल जम जाती है। यह बात उस शिष्य के समझ में नहीं आई, और वह गुस्से से आश्रम लौट जाता है। शिष्य बहुत क्रोध में आश्रम जब पहुंचता है तो जाते ही चिल्लाता है, अपने गुरु से कहता है कि यह आपने मुझे कहाँ भेज दिया है, वो तो खुद एक पागल इंसान है, वह क्या सिखाएगा। वह तो बर्तनों को भी घिसता रहता है, रात 12 बजे तक बर्तनों को साफ करता रहता है, और सुबह उठकर उन्हीं साफ किए हुए बर्तनों को वापस से साफ करने लगता है। तब गुरु ने उस शिष्य से कहा कि तू भी वही कर, ना समझ तब इसलिए तुझे वहाँ भेजा था। रात में घिस और घिसते घिसते ही सो जा, सुबह उठकर वापस से घिस, क्योंकि रात में भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के कारण भी धूल जम जाती है। इसी कहानी में जैन गुरु अपने शिष्यों को यही बताते हैं कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारोहीन भावना, हिंसा, क्रोध आदि की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को प्रतिदिन साफ करें, क्योंकि हमारे दिमाग की रचना इसी प्रकार की गई है। यही हमारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं डालेंगे तो इसमें ना जाने कितने गंदे विचारों की धूल जम जाएगी। जैन गुरु इसमें शिष्य को यही समझाना चाहते हैं कि यदि
हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करना है तो आप खुद को हमेशा यह याद दिलाना है कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला कर देती है। इसलिए यदि आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। आपके लिए जैन गुरु शिष्य से कहते हैं इसलिए जैन गुरु शिष्य से कहते हैं कि तू भी अपने मन को लगातार साफ करते रहें, चाहे दिन हो चाहे रात, बस एक साफ करते रहें और सो जाएं और सुबह उठकर फिर साफ करें। तुझे सच में ज्ञान और शक्ति प्राप्त करनी है तो ये बर्तन हर रोज़ साफ करें और अपने मन को भी साफ करें।